रिपीट करी हूँ। स्लीप मूवमेंट बेसिकली क्या है, लोअरिंग होना, राइजिंग होना किसका, लीव्स का, किस ड्यूरेशन में, इवनिंग में और मॉर्निंग में रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि मॉर्निंग इवनिंग में क्या हो वो लोअर हो और मॉर्निंग में क्या हो वो राइज हो। ठीक है, लोअरिंग एंड राइजिंग ऑफ लीव्स इन इवनिंग एंड मॉर्निंग रिस्पेक्टिवली आम तौर पर हम लोगों को ये फलीदार पौधों में नज़र आते हैं। किन किन प्लांट्स में नज़र आते हैं, लेग्यूमिनियस यानी कि फलीदार, जैसे कि बीन है और बहुत ज़्यादा जो लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करने वाले मेंबर्स हैं ना प्लांट्स के, उनके क्या होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं वो लोअर हो जाते हैं शाम के वक्त, और राइज इनके ऊपर उठना किस ड्यूरेशन में, मॉर्निंग के वक्त। तो इसको हम लोग स्लीप मूवमेंट का नाम देते हैं। देयर मूवमेंट, इनकी जो मूवमेंट होती है वो किसकी वजह से होती है, जब भी टर्गर प्रेशर में तब्दीली आए, डेली चेंजेस, रोज़ाना की बुनियाद पे क्या होती है, टर्गर प्रेशर में क्या आती है, तब्दीली आती है। क्या आती है, तब्दीली आती है। द स्लीप मूवमेंट आर ड्यू टू डेली चेंजेस इन टर्गर प्रेशर इन पल्विनियस में टर्गर प्रेशर में रोज़ाना की बुनियाद में क्या आती है, तब्दीली आती है। अब बात करते हैं पल्विनियस की। पल्विनियस बेसिकली है क्या है, ये पेट्यूल की बेस के ऊपर थिकनेड पोर्शन है। क्या, किस तरह का पोर्शन है, थिकनेड पोर्शन है। क्लियर है ये चीज़। इसके पल्विनियस की कंपोजिशन कैसी है, ये पैरेनकाइमेटिक सेल से मिलकर बना होता है। किन तरह के सेल से मिलकर बना हुआ है पल्विनियस, ये पैरेनकाइमेटिक सेल से मिलकर बना होता है, और इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस भी और सेंट्रल स्ट्रैंड्स, किसके सेंट्रल स्ट्रैंड, वेस्कुलर टिश्यूज़ के जो सेंट्रल स्ट्रैंड्स हैं वो रिलेटिवली लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, बात हो रही है पल्विनियस की। ये क्या है, पेट्यूल की बेस के ऊपर एक थिकनेड पोर्शन है जिसकी कंपोजिशन हुई है पैरेनकाइमेटिक सेल से, और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसिस और सेंट्रल स्ट्रैंड किसके, वेस्कुलर टिश्यूज़ के भी लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जब भी टर्गर प्रेशर कि कहाँ पे, पल्विनियस के निचली साइड पे जब भी टर्गर प्रेशर में कमी आती है तो लीव से करते हैं लोअर कर जाते हैं, लीव से करते हैं लोअर कर जाते हैं, और किस पोजीशन में चले जाते हैं, स्लीपिंग पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक है, व्हेन टर्गर प्रेशर ऑन लोअर साइड ऑफ पल्विनियस द लीव्स लोअर एंड गो टू स्लीपिंग पोजीशन। क्लियर है ये चीज़। जब भी पल्विनियस के निचली साइड पे टर्गर प्रेशर में कमी होती है तो तब क्या हो जाते हैं, लीव्स किस पोजीशन पर चले जाते हैं, स्लीपिंग पोजीशन पर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स की। किसकी बात करने लगे हैं, रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। फोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स ऑफ मेमोसा छुई मुई का जो पौधा नहीं होता उसको हम लोग मेमोसा का नाम देते हैं। ठीक है, जब भी लीफलेट्स की फोल्डिंग होती है किसमें, मेमोसा में, किस वजह से होती है, उनके सेल्स के जो टर्गर प्रेशर है ना उसमें रैपिडली अचानक से कमी आती है। ठीक है, ड्यू टू रैपिड लॉस इन टर्गर बाय द सेल्स इन पल्विनियस क्या है, दोबारा रिपीट करी हूँ, ये थिकनेड पोर्शन है कहाँ पे, पेट्यूल के अंदर। अब ख़ास तौर पर कंपाउंड लीफ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कंपाउंड लीफ की। किन तरह के प्लांट्स में, सेंसिटिव प्लांट्स में कंपाउंड लीफ की बात हो रही है। अगर सेंसिटिव प्लांट्स की एग्जांपल लें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस तो वो मेमोसा का प्लांट दिया हुआ है। ठीक है, अब होना क्या है जी, जब मेमोसा को टच करना है ना तो इसके जो लीफलेट्स है ना वो फोल्ड टुगेदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में फोल्ड टुगेदर हो जाएंगे। ये जो रद्देमल है ना इसको टाइम कितना लगना है, सिर्फ 1 या कुछ सेकंड्स का टाइम लगेगा इसको फोल्ड होने को। किसको, लीफलेट्स, किसके, मेमोसा के लीफलेट्स को फोल्ड होने में क्या लगेगा, थोड़ा सा बिल्कुल टाइम लगेगा। अब इसका नतीजा क्या होगा जी, जो पल्विनियस के जो सेल्स में ना जो टर्गर प्रेशर है उनमें से रैपिड लूज हुआ है, अचानक से कमी आई है जिसकी वजह से क्या हुआ है, मेमोसा के जो लीव्स है ना वो फोल्ड टुगेदर हुए हैं। क्लियर है ये चीज़। सेंसिटिव प्लांट्स में कंपाउंड लीफ की बात हो रही है, और सेंसिटिव प्लांट पे एग्जांपल दी हुई है मेमोसा की। जब इसको टच करते हैं तो इसके जो लीफलेट्स होते हैं वो फोल्ड टुगेदर हो जाते हैं। ये जो रद्देमल होता है ये सिर्फ चंद सेकंड्स लगते हैं। ये किस वजह से रद्देमल शो होता है, क्योंकि सेल्स
पेल्विनियस के सेल्स में जो ट्रिगर प्रेशर है उसमें क्या आती है, अचानक कमी आती है। क्लियर है चीज़। अब इन्वेस्टिगेशन तहकीकात इस बात को वाज़ह करते हैं कि जो पोटाशियम आयंस है ना, उन्होंने क्या करना होता है, मूव फर्स्ट करना होता है। सबसे पहले पोटाशियम आयन ने की जब मूवमेंट होती है तो इसने सबसे पहले काम ये करना होता है कि सेल्स के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना उसमें कमी लेके आनी होती है। जब उस ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आ जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है। किस प्रोसेस के ज़रिए, एक्सोस्मोसिस के ज़रिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ऐसा क्यों होता है तहकीकात इस बात को वादा करती हैं कि जो पोटाशियम आयंस की मूवमेंट है वो सबसे पहले होती है, और जब मूवमेंट ऑफ आयंस पोटाशियम आयंस हो जाती है तो वो सेल्स के ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी लेके आती है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर में कमी आ जाती है तो फिर वाटर का लॉस होता है। कहाँ से होता है, पेल्विनियस से लॉस होता है। किस प्रोसेस के ज़रिए, एक्सओस्मोसिस प्रोसेस के ज़रिए। क्लियर है ये चीज़। दस दी सेल्स ऑफ पेल्विनियस लॉस वाटर बाय एक्सओस्मोसिस। ठीक है, अब इसने क्या करना है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन लेके आनी है जो इसने लॉस की थी। किस में, जैसे इसको टच किया था फ्यू सेकंड्स में इसने अपनी ओरिजिनल जो थी ना शेप उसको लॉस कर दिया था। अब उसने क्या करना है, ओरिजिनल पोजीशन लेके आनी है आफ्टर 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ओरिजिनल हालत में आ जाना है। क्लियर है ये चीज़। अब हमने बात की थी कि क्या है कि ट्रिगर जो मूवमेंट है ना वो रिवर्सिबल है। आफ्टर सम टाइम के बाद क्या हो जाएगी, इसमें वैसी ही शक्ल हो जाएगी जैसे इसके पहले थी। अब हम बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट की किसकी टाइप है, ये भी ऑटोनॉमिक मूवमेंट की ही टाइप है। ये किसकी वजह से होनी है जी, जब भी मूवमेंट काज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ वेरियस प्लांट, जब मुख्तलिफ प्लांट ऑर्गन की ग्रोथ होनी है तो उसके नतीजे में जो मूवमेंट होनी है वो ग्रोथ मूवमेंट है। ठीक है, ग्रोथ मूवमेंट में बेसिकली क्या है, ये अनइक्वल ग्रोथ है प्लांट के दोनों साइड पे, प्लांट ऑर्गन्स के दोनों साइड पे की क्या है, अनइक्वल ग्रोथ है, और इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं, ग्रोथ मूवमेंट का नाम देते हैं। अब ऑर्गन कौन कौन से हैं जी, इसमें स्टेम रूट भी हो सकता है, टेंड्रिल भी हो सकता है, बड्स एटसेट्रा भी हो सकता है। क्लियर है चीज़। ग्रोथ मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है, ये मोर और लेस परमानेंट भी हो सकती है। मतलब कि परमानेंट का मतलब होता है कि जो तब्दील ना हो, मतलब कि इरिवर्सिबल। बात हुई थी कि ट्रिगर जो मूवमेंट है वो रिवर्सिबल है, वो अपनी दोबारा शक्ल इख्तियार कर सकती है, जबकि जो ग्रोथ मूवमेंट है वो इरिवर्सिबल है, इसने अपनी जो शक्ल है वो नहीं इख्तियार करनी है। क्लियर है ये चीज़। आज बेसिकली ये दोनों की दोनों जो टाइप्स हैं वो ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की हैं, जिसका जो पहला पार्ट है वो रिलीज़ हो चुका है, अब ये सेकंड पार्ट आया हुआ है। क्लियर है ये चीज़। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें माय चैनल, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।